तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एरो फंक्शंस को। जावास्क्रिप्ट में ये एरो फंक्शन क्या होता है, काफी जबरदस्त टाइप का ये फंक्शन है। और इससे पहले हमने सीखा था पैरामीटर्स को, आर्गुमेंट्स को, रिटर्न कीवर्ड, इनको सीखा था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो फिर वो वीडियो देख ले, डिस्क्रिप्शन में पड़ा है उस वीडियो का लिंक, सही है। और इसमें फिर हम स्टार्ट करेंगे कि ये एरो फंक्शन क्या होता है। ये एरो आपको दिख रहा है, ये वाला एरो, ये वाला एरो, इसी तरह का एरो लगाएंगे फंक्शन में, तो उसको फिर एरो फंक्शन बोलेंगे। अगर आपने फंक्शन एक्सप्रेशन जिस पर मैंने वीडियो बनाई थी वो सीखा है ना, तो उससे एरो फंक्शन बनाना काफी सिंपल है। अब मैं आपको दिखाऊंगा एरो फंक्शन क्यों उन सबसे डिफरेंट है, उन अदर फंक्शन के जो टाइप्स हमने कुछ दो पढ़े थे, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन, उनसे कैसे ये डिफरेंट है, तो इसको अभी देखेंगे। और वीएस कोड पर जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलते हैं वीएस कोड की तरफ। वीएस कोड तो मैंने खोल दिया, अब इधर बनाते हैं फंक्शन। फंक्शन एक्सप्रेशन को मैं पहले बनाता हूँ, फंक्शन एक्सप्रेशन आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो हम क्या करते थे, किसी वेरिएबल को बनाते थे और उस वेरिएबल में फंक्शन को रखते थे। तो वेरिएबल के अंदर फंक्शन को रखना वो क्या कहलाता था, फंक्शन एक्सप्रेशन उसको फिर हम बोलते थे, ठीक है। तो अब मैंने ये फंक्शन बना दिया और इसके अंदर से कुछ रिटर्न कर दूंगा, लाइक मैं लिख दूंगा कि माय नेम, और इधर माय नेम पैरामीटर को मैं लिख दूंगा। मतलब कि जो पैरामीटर में मेरे पास इधर पैरामीटर है, इसको तो मैंने बोला था इससे पहले वीडियो, पैरामीटर आर्गुमेंट ये सब हमने देखा था, सही है। अब मैं क्या करूंगा, इधर एक वेरिएबल बनाऊंगा और उस वेरिएबल के अंदर इस नेम फंक्शन को कॉल करके और इसको कोई वैल्यू दूंगा, लाइक मैंने एम साकिब खान ये दे दिया, सही है। और अब मैं कंसोल के अंदर इस रिजल्ट को देखूंगा। तो पहले तो ये देख लेते कि क्या ये सही काम कर रहा है। तो हाँ, ये मुझे मिल गया, मेरा नाम सही है। फंक्शन एक्सप्रेशन तो बिल्कुल सही है, फंक्शन को वेरिएबल में डालना, फंक्शन एक्सप्रेशन। अब इसे एरो फंक्शन बनाने, तो एरो फंक्शन को भी हम इस तरह से वेरिएबल में रखते, लेकिन उसमें हम ये फंक्शन कीवर्ड नहीं लगाते, उसमें हम क्या करते, इधर एक एरो लगाते। ये एरो मैंने लगा दिया और अब क्या करूंगा, जैसे ही मैं कंसोल देख लू, एक मिनट ये लोड हो गया और देखो ये मुझे मिल गया एम साकिब खान, तो मुझे अभी भी वैल्यू मिल गई। लेकिन आप सोचेंगे कि इसमें ये क्या खास बात है, उसी तरह का तो है, उसी तरह का आपने फंक्शन बना दिया, जस्ट आपने इधर एरो लगा दिया और इधर से फंक्शन कीवर्ड को हटा दिया, हाँ इधर है। बट ये एरो फंक्शन एक शॉर्ट हैंड होता है, ये फंक्शन को लिखने का एक शॉर्ट तरीका है। मतलब कि अगर आप फंक्शन को लिखना चाहते हैं लेकिन बिल्कुल स्मॉल, आपके पास फंक्शन के अंदर कोड कम लिखना है, आपने बड़ा फंक्शन नहीं बनाना, बड़ा कोड नहीं लिखना फंक्शन के अंदर, तब आप एरो फंक्शन का यूज कर दे। या फिर आपने एरो फंक्शन को कॉल बैक्स के अंदर लिखना है, कॉल बैक्स के अंदर इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, हम ज्यादातर कॉल बैक्स के अंदर ही एरो फंक्शन को लगाते हैं। अब कॉल बैक्स क्या होते हैं वो इसके बाद मेरे ख्याल से एक वीडियो है उसमें मैं बनाऊंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा कि कॉल बैक क्या होता है, उसको भी देखेंगे। लेकिन पहले ये देखते हैं कि इसको कैसे हम और भी शॉर्ट बना सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, मैं क्या करूंगा, इधर ये आपको पैरेंथेसिस दिख रहा है, ये इसके गिर्द जो है इसको मैं हटा सकता हूं जब हमारे पास पैरामीटर एक हो। ये गौर से सुने, जब हमारे पास पैरामीटर एक हो तो तब उस टाइम पर मैं अगर ये हटा भी दूं इस तरह से, ये और ये, तो तब भी ठीक है। लेकिन अगर पैरामीटर एक से ज्यादा हो इस तरह से, मैं इधर लिख दूं, एक मिनट, मैं इधर लिख दूं कॉमा और फिर क्या लिख दूं, एज। अब पैरामीटर 2 हो गए और अगर इस टाइम पर मैं ये ना लगाऊं ना तो तब एरर आएगा, तब मसला करेगा। तो अगर पैरामीटर 1 है तो तब अगर आप ये ना लगाए, पैरामीटर 1 है समझो इस तरह से, तो तब अगर आप वो मून ब्रैकेट्स ना लगाए ना तो तब ठीक है। अब ये मैंने इस तरह कर दिया, तो एक काम तो हम ये इसमें कर सकते हैं, अच्छी बात ये है। अब दूसरा ये है कि अगर आप इनको भी हटा देना, ये करली ब्रैकेट्स, तो तब भी कोई मसला नहीं है, मतलब आप हटा सकते हैं। और अगर करली ब्रैकेट्स आपने हटा दिए तो तब आपने रिटर्न कीवर्ड भी हटाना होगा। तो अब इससे मैं देखता हूं कि मुझे आउटपुट कैसे मिलता है। अब ये देखो मैंने इस तरह इतना छोटा फंक्शन, अब मैं आउटपुट सिर्फ देखता हूं, तो देखो मुझे एम साकिब खान मिल गया। वो जो फंक्शन अभी हमने बनाया था वो कितना था, वो उसमें करली ब्रैकेट्स थी, रिटर्न कीवर्ड था, इस तरह से पैरेंथेसिस थे, इसमें क्या है, माय नेम एरो माय नेम, बस इस तरह मैंने लिख दिया, दिखाता हूं, माय नेम लिख दिया, माय नेम, ठीक है, माय नेम एरो और फिर माय नेम। तो ये एरो फंक्शन है और ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है फंक्शन को लिखने का। तो फंक्शन को आप चाहते हैं कि बिल्कुल स्मॉल इस तरह से फॉर्म में लिखूं, तो तब एरो फंक्शन का यूज करें। अब एरो फंक्शन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसमें एरो लगाते हैं, तो एरो की वजह से इसको एरो फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसका इस्तेमाल ज्यादातर आप कॉलबैक्स के अंदर करेंगे, और मैंने आपको बता दिया कि कॉलबैक का टॉपिक अभी तक हमने नहीं देखा, इसको कुछ वीडियोस के बाद शायद, हाँ है टॉपिक है, मैं बताऊंगा, काफी जरूरी है, उसको देखेंगे क्या होता है, ठीक है। और इसको इस तरह से हम वेरिएबल में रखते हैं। दूसरी बात, हमारे पास ये जो नॉर्मल फंक्शन होते थे, अब मैं इधर वो फंक्शन भी बना देता हूं, नेम इक्वल्स टू फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन में हम क्या करते थे, फंक्शन कीवर्ड और माय नेम, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब ये मैंने इधर भी लिखा है तो इसको मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं इधर इस तरह, और हाँ रिटर्न करूंगा,
मैं रिटर्न करूंगा किसको, माय नेम को अभी रिटर्न करना है। देखो मैंने रिटर्न कीवर्ड भी लिख दिया। अब जरा खुद से देखे, इसको देखे और इसको देखे कौन सा छोटा है, कितना एक लाइन में ही मैंने काम कर दिया। इसमें एक लाइन से ज्यादा, इसमें एक लाइन में ही मुझे नाम भी रिटर्न हो गया और मैंने नेम को क्या कर दिया, एक फंक्शन में भी। देखो फंक्शन है ये, शॉर्टेस्ट तरीका है। और हाँ मैंने गलती ये की, मैंने एरो लगा दिया, ये नहीं करना। अगर आपने नोट किया तो अच्छी बात है, ये मैंने इधर एरो लगाया था, ये एरो इधर नहीं है, ये तो एक फंक्शन एक्सप्रेशन है, इसमें एरो नहीं है। एरो आपने किधर लगाना है, जब आप एरो फंक्शन बनाएंगे तो एरो फंक्शंस के अंदर ही एरो होता है। ये एरो आप देखें तो समझो कि ये एरो फंक्शन, ये एक निशानी है एरो फंक्शन की, ठीक है। अब दूसरी एक बात है आपने ये याद रखनी है, दिस एक कीवर्ड है जिसका नाम होता है दिस, जो कि मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट्स के टाइम पर। जब हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उसके टाइम पर मैं आपको फिर ये डिटेल से बताऊंगा। तो हमारे पास ये जो इस तरह के फंक्शंस होते हैं, ये खुद का डिस क्रिएट करते हैं, बट इसमें खुद का डिस क्रिएट नहीं होगा। अब ये दिस क्या होता है, आपको सिर्फ थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये दिस, इसकी बात कर रहा हूँ, THIS दिस। अब ये किस चीज को रेफर करता है, ये चीज इसमें आपने नहीं पढ़ना, बस इसको अभी इग्नोर कर दे। बट इतना बता दिया कि इसमें डिफरेंस होते हैं एरो फंक्शन और ये, इसमें बहुत डिफरेंस है। और वो डिफरेंस अगर मैं अभी आपको बता दूं तो आप कंफ्यूज होंगे। जैसे कि मैंने आपको कॉल बैक का बता दिया, दिस कीवर्ड का बता दिया, तो दिस को तो हमने पढ़ा ही नहीं है और नहीं कॉल बैक को, इसलिए अगर मैं अभी बताऊंगा तो आप समझ नहीं, आपको नहीं आएगा। तो इसलिए वो टॉपिक्स अगर पढ़ेंगे तो आप खुद फिर समझ जाएंगे। लेकिन इतना याद रखें कि इसको क्या करते कि इसको हम इसमें जो दिस होता है, दिस कीवर्ड, वो हम लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें दिस कीवर्ड लगाएंगे तो वो कुछ और वो समझेगा इसको, सही है। तो बस इतना जान ले कि दिस कीवर्ड एक चीज होती है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एरो फंक्शन था। एरो फंक्शन काफी सिंपल है, इसी तरह से एरो कीवर्ड आपने लिखना है। और फिर से बता देता हूँ, ये मैंने क्या किया है, इस एरो फंक्शन को इधर बनाते हैं लॉन्ग फॉर्म। एरो फंक्शन तो शॉर्टेस्ट तरीके में होता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि पहले वो करली ब्रैकेट सब लगा देता हूँ साथ में, और ये भी लगा दिया, और मैंने लिख दिया माय नेम, और मैं इधर क्या करूंगा, रिटर्न कर दिया माय नेम। लेकिन आपने ये फंक्शन जो बनाया था, इसको मैंने हटा के ये बना दिया। तो ये और ये, इनमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक एरो का और ये फंक्शन कीवर्ड, इसका डिफरेंस है, बाकी तो सेम है। तो ये तो मैं ये भी बना सकता था, लेकिन एरो फंक्शन में मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, लेकिन इसको तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। मैं रिटर्न कीवर्ड अगर इससे हटा भी दूं तो देखो इसमें एरो ही नहीं है, और अगर रिटर्न कीवर्ड हटाऊंगा तो मसला आएगा। ये काम मैं इसमें, ये इस फंक्शन में ये चीजें मैं कर सकता हूँ, इसको शॉर्ट बना सकता हूँ, बट इसको मैं शॉर्ट नहीं बना सकता। तो इसलिए हमने एरो फंक्शन को, इस वाले एरो फंक्शन को क्या किया, चूज किया। मैंने रिटर्न कीवर्ड हटा दिया, मैंने ये भी हटा दिया, मैंने ये देखो करली ब्रैकेट्स मैंने हटा दिए, सही है। और फिर क्या करूंगा, मैं ये भी हटा दूंगा, इसकी भी अभी जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा कि अगर एक पैरामीटर है तो अगर आप ये मून ब्रैकेट्स इस तरह से हटा भी दे तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर एक पैरामीटर हो, अगर एक से ज्यादा हो तो तब आपने ये पैरेंथेसिस जरूर लगाने, सही है। और बाकी मुझे आउटपुट वगैरह तो सही मिलेगा। मैंने रिटर्न कीवर्ड का यूज बिल्कुल इतना ही था, इसमें कुछ भी लॉजिक, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर समझ नहीं आया तो फिर मुझे कमेंट में बता दे, बाकी ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और एरो फंक्शन के बाद एक और जरूरी टॉपिक है, वो पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद प्रोजेक्ट्स मिनी बनाएंगे। अभी से इसको प्रैक्टिस किया करें, अच्छी तरह से सीखिए, क्योंकि आगे जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो इन्हीं का यूज करके बनाएंगे, जो टॉपिक्स हम पढ़ते हैं उन्हीं का यूज करके प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो अभी की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत